जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको आवाज़ आ रही है, वो सुन पा रहे हैं, उसका फीडबैक दीजिएगा चैट में, ताकि सपोर्ट टीम आपको उसके हिसाब से अटेंड कर ले और कोई इशू है तो एड्रेस कर लें इसको। यही बड़ी गुड। होस्टिंगर को सिंपल इस वक्त लॉगिन किया हुआ है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक पैनल खुलेगा जिसको एज पैनल बोलते हैं। होस्टिंगर का अपना पैनल है और मैंने आपको बताया था कि पैनल क्या काम करता है। ये सी पैनल का अल्टरनेट है। इसके अंदर आपकी साइट की बैक एंड की तमाम तर सेटिंग्स मौजूद हैं, जो कि कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस और उसकी जो भी बैकएंड की जो वर्किंग है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस, सब कुछ इसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका होस्टिंग प्लान जो कि आपने बाय किया होगा तो यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा होगा। और नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी जिस पे लिखा होगा, ये जो मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखा आएगा जी कि आपका फ्री डोमेन अवेलेबल है, सिंपल इसको बुक करें। तो आपने जो डोमेन नेम सर्च किया होगा वो यहाँ पर डाल के आपने सिंपल एक क्लिक करना है कि जी ये मेरा डोमेन बुक कर दें, और आपके नाम सर्च करने के बाद वो डोमेन आपका हो गया। अब डोमेन जब आपका बुक हो गया तो ये एक डोमेन है, फ्रेश डोमेन है, ये भी बाय किया है, ये मैंने बुक कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे ताकि ये मेरा ऊपर हेडर नजर आए। अच्छा, आप सब देख पा रहे हैं, गुड है। अच्छा जी, इसमें आगे हम करेंगे मैनेज होस्टिंग। होस्टिंग में आ जाएंगे, मैनेज कर देंगे इसको वेबसाइट्स, बल्कि वेबसाइट में आए और इसको मैनेज करें। यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन नजर आ रही है वेबसाइट की। डोमेन बुक करने के बाद आप इसमें आके वेबसाइट में, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी साइट पे ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल है, आप ने माइग्रेट भी तो किया हो सकता है ना, कि आप नेम चीप से गोडैडी से साइट इस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बटन दबा सकते हैं डिटेक्ट का। डिटेक्ट करें, मैं दबा के देखता हूँ कि इस साइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल है या नहीं है। वो कहते हैं जी वर्डप्रेस डिटेक्शन रिक्वेस्टेड, डिटेक्शन प्रोसेस विल रन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश, और ये बता देगा जी कि इस पे नहीं है क्योंकि अभी फ्रेश बाय की है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, और ये सिंपल जो कल मैं आपको कहता एक बटन है, और वो बटन ये है, इस पे एक्चुअली वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर चुका हुआ था इसलिए कल ये ऑप्शन नहीं आ रही थी। मैंने पूरी साइट को रिमूव कर दिया ताकि मुझे ये बटन मिल जाए और मैं इसे आपको इंस्टॉलेशन करके दिखा सकूं। तो ये मैं इंस्टॉल का बटन दबाया, इंस्टॉल का बटन दबाया। वेबसाइट का टाइटल क्या है, वेबसाइट का टाइटल है अयान शहजाद, हमारी डोमेन है। फॉर एग्जांपल आपकी साइट हेल्थ की है, टेक की है, जर्नल है, जो भी आपने साइट का नाम सोचा हुआ है वो ही यहाँ पे लगा देंगे। लाइक मेरी साइट पे विज राइट्स है तो यहाँ पे मैंने विज राइट लिख दिया। आपकी साइट थी नेविगेट एसईओ, आप लिखेंगे यहाँ पे नेविगेट एसईओ। ये करने के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे आप, और यहाँ पे पासवर्ड तो आप करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम, यहाँ पे इन्फो आ रहा है, इन्फो को हम खत्म करके यहाँ पे लिख देते हैं अशफाक। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है वो हम सेट कर लेते हैं कोई भी। इसमें आप नंबर यूज करें, अल्फ़ाबेट्स यूज करें, और एक स्पेशल करेक्टर यूज करें, एटलीस्ट एक। मल्टीपल कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। ये करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाना है, कि आपसे पूछ रहा है जिसको सेव करना है तो सेव कर ले, ताकि आपको किसी वक्त भूल भी जाते हैं तो आपके क्रोम में इसको सेव मिलेगा, आप यहाँ से दोबारा से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद फिर जी आप इंस्टॉल का बटन दबाएंगे और अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आ चुका है। अच्छा, जब आपकी फ्रेश डोमेन होगी, ये डोमेन है, ये देखिए कि कैसे नजर आ रही है आपको, होस्टिंगर का पेज है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद कैसे नजर आ रही है आपको, थीम ऑटोमेटिकली उसने कोई ना कोई इंस्टॉल कर दिया ऑटोमेटिकली। बट हमें ये थीम नहीं चाहिए, हम इसको कैसे चेंज करते हैं वो बाद में देखते हैं। थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपल हमने ये जो बटन है एडमिन पैनल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और एडमिन पैनल हमें लेके जाएगा वर्डप्रेस में। अब इस वक्त जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड।
इसके अंदर जो भी काम हमने करना है वो इसके अंदर करना है। फाइल्स अपलोड करनी है, पोस्ट बनानी है, पेजेस बनाने हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। जो जो हमारी साइट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम इस डैशबोर्ड के अंदर रह के कर रहे होंगे। ठीक है। और हमारी ये साइट खुली हुई है, इसमें हम उसका रिव्यू ले लेंगे कि हमारी साइट कैसी लग रही है। ठीक है, हम यहाँ से आते हैं। अगेन मैं आपको कल बताया था होस्टिंगर का प्लान है, तो उसने अपनी प्लगइन इंस्टॉल करके दिया हुआ है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं जी डैशबोर्ड में। ये साइट है फिलहाल। यहाँ पर सबसे पहला काम हम करेंगे, अपनी साइट को एक अच्छी सी लुक देने के लिए एक टेम्पलेट, एक थीम इंस्टॉल करेंगे। और थीम कोशिश करते हैं कुछ ऐसा कर लें जो कि कुछ हमारी ज़रूरत को पूरा भी कर सके, हमें कम से कम उसमें एडिटिंग करनी पड़े। लाइक हम आ जाएंगे, ये अपीयरेंस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे थीम्स नज़र आ रहा है। थीम्स में आ जाते हैं सबसे, और यहाँ पर आके आप करेंगे ऐड न्यू थीम। कुछ थीम्स ने आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में दे देगा, हमें ये नहीं चाहिए, हमें करना है ऐड न्यू थीम। अब यहाँ पर ये सारे थीम्स की जो लिस्ट है ये आपके सामने मौजूद है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये देखें ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। आप व्यू करना चाहते हैं कि थीम दिख कैसे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसका यहाँ पे आपके सामने व्यू आ जाएगा कि ये थीम की लुक कैसी है, इसके पेजेस कैसे हैं। इतना टाइगर स्लो चल रहा है, मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ फोर्थ स्पॉट पे। ये हम कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, इसमें अब ये साइट का थोड़ा सा उसने आपको एक रफ सा लेआउट दिया है। आप सिंपल एक इंस्टॉल करेंगे, अभी इसमें ना ठीक से आपको दिखा नहीं रहा है। कुछ थीम्स पे आपको व्यू मिल जाएगा अच्छा, और कुछ पे आपको नहीं नजर आएगा। इसको मैं फिलहाल करूँ क्लोज। ये देखिएगा, आपको ब्लॉग के लिए ये ब्लॉगस थीम है, ये थीम है, ये थीम है। इसको इंस्टॉल करेंगे, ये एज इट इज डमी लुक के साथ आपकी साइट में इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये इतने सारे थीम्स हैं और इसमें से हमें सिलेक्शन किस चीज़ का करना है। हमें सिलेक्शन एक ऐसे थीम का करना है जो ऑप्टिमाइज्ड हो। ऑप्टिमाइज से मुराद कि जो फास्ट हो। हम एसईओ का कोर्स कर रहे हैं, एसईओ लर्न कर रहे हैं, तो एसईओ में आपकी कीवर्ड्स आपके जाते हैं बहुत बाद में, लेकिन आपकी साइट की जो परफॉर्मेंस, की आपकी साइट कैसा परफॉर्म करती है यूजर के लिए और गूगल के लिए, वो मैटर करती है। मिसाल के ऊपर आप अपनी साइट का होम पेज या अपने पेजेस को इतना हैवी बना देते हैं कि वो साइट लोड होने में कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, मिनट्स में नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो गूगल उसको वैसे डी रैंक कर देगी। वो सर्च में नहीं आएगी, आएगी तो आगे किसी पेजेस में आ रही होगी। लेकिन अच्छा, इसमें रिकमेंडेशन क्या है, आपकी साइट 3 सेकंड से ऊपर जाती है तो वो अच्छी कंसीडर नहीं की जाती, 3 सेकंड के अंदर उसको लोड होना चाहिए। तो एस्ट्रा थीम एक ऐसे थीम है जो कि ये आपके सामने नजर आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। जो कि ऑप्टिमाइज थीम है, ग्लोबली इनकी एक्सेप्टेंस है और ये टेस्टेड है कि इनमें आपको स्पीड का इशू नहीं आएगा। अब ये तो इसने अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करके आपको एक थीम तो दे दिया, बट अब अगर आपने इसकी कस्टमाइजेशन में अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन स्पीड का ख्याल नहीं रखा, तो फिर अगेन मसला आ जाएगा। फिर एस्ट्रा भी क्या करेगा, एस्ट्रा ने तो आपको एक प्लेटफॉर्म थीम का टेम्पलेट दे दिया। अब उसके अंदर आप इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लेते हैं, इतना बड़ा पेज बना लेते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ प्लगइन्स की इंस्टॉलेशन करके करते हैं, जावास्क्रिप्ट उसमें चल रहा होता है बैक एंड पे। तो आपकी साइट जितनी ज़्यादा हैवी होगी उतना वो लोड में टाइम लेगी। ये कैसे कंट्रोल करते हैं, परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये आगे हमारे लेक्चर्स में है। फिलहाल के लिए हम ये करते हैं, जैसे हमने इंस्टॉल का बटन दबाया, इंस्टॉल हो चुका। अब एक्टिव करना है, एक्टिव का बटन दबा देंगे। अब हमारी साइट पे जो पहले डमी थीम लगा हुआ था उसकी बजाय हमने एक्स्ट्रा के थीम को इंस्टॉल भी कर लिया और एक्टिव भी कर लिया। मैं अपनी साइट पे अगेन जाता हूँ, ये था थीम जो कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के साथ मुझे मिला। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिएगा कि मेरी साइट के लुक्स कैसे हैं।
मेरे साइड के ये लुक्स बने हैं, थीम चेंज हो गया। अब आप यहीं, इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब इसको नजर आने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर एस्ट्रा में डैशबोर्ड में चले जाते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट इसका इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसमें हमें ये नजर आ रहा है स्टार्टर टेम्पलेट। ये इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमें थीम्स मिलना शुरू हो जाएंगे एस्ट्रा के। ठीक हो गया, ये एक्टिवेटेड हो गया और यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट भी आ जाता है। जैसे उस पर किया, वो पूछता है कि आपने अपनी साइट को कस्टमाइज कैसे करना है, एडिटिंग डिजाइनिंग कैसे करनी है। तीन ऑप्शंस वो आपको दे रहा है। एक ऑप्शन है कि वर्डप्रेस का जो अपना एडिटर है, उसी में आप काम करना चाहते हैं, उसी से हैप्पी हैं। दूसरी ऑप्शन है एलिमेंटर, ये भी एक एडिटर है, अभी हम उसमें भी थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, इंशाल्लाह कल भी करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है रिवर बिल्डर। ये जैसे आप समझ लें कि फोटोशॉप है, अडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है। ये क्या करते हैं, काम तकरीबन सबका एक ग्राफिक डिजाइन करना है, टूल्स का नाम डिफरेंट है। इसी तरीके से साइट को बिल्ड करने के लिए जो टूल्स चाहिए, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। इसमें WP बेकरी भी एक है, और इसमें से कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिनके अपने ही बिल्डर होते हैं। हम इसमें एलिमेंटर पे काम करेंगे, क्योंकि ब्लॉक एडिटर जो वर्डप्रेस का है ये बड़ा बेसिक सा है, इसमें वो फीचर्स नहीं मिल पाते जो हमें चाहिए अपनी साइट के गुड लुक्स के लिए। तो हम इसमें एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। एलिमेंटर एक बिल्डर है वेबसाइट का, और ये प्लगइन में जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये स्टार्टर टेम्पलेट किया, उसने हमें बता दिया जी कि ये आप कर लें। अब ये मेरे सामने आ चुके हैं थीम्स एस्ट्रा के। इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है, ये ऑप्टिमाइज होएगा, अब मेरी साइट की लुक चेंज हो जाएंगी। मैं फर्स्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, मेरा जो साइट है वो टेक की है, ब्लॉग की है, मैगजीन है, हेल्थ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले अपना कीवर्ड निश से रिलेटेड डाल के देखता हूँ कि उसमें क्या थीम्स पड़े। मैं यहाँ पे हेल्थ लिख देता हूँ। अब हेल्थ से रिलेटेड ये थीम्स पड़े हुए हैं। कुछ थीम्स के ऊपर ये आप लेबल नजर आप आ रहा है प्रीमियम का, ये आप नहीं ले सकेंगे। वो इसलिए कि इसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो काम फ्री में हो सकता है उसके लिए हम पे क्यों करें। हम फ्री का थीम लगाएंगे, और फ्री के थीम को प्रीमियम थीम जैसी लुक भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप थीम इंस्टॉल कर लिया आपने, अब आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं अपनी साइट की लुक्स को कैसे इंप्रूव करूं। हम डिजाइनर तो है नहीं, हमारी अपनी एक फील्ड थी, हमारा एक अपना माजी था, हमारी एक्सपर्टीज अपनी अपनी फील्ड की है। तो हम तो डिजाइनर नहीं है, कौन सी चीज कौन से कलर में कैसी अच्छी लगती है। तो उसके लिए हम ये अच्छा एक सोल्यूशन है कि आप अपनी ही साइट, अगर हेल्थ है, टेक है, जर्नल है, मैगजीन है, उससे रिलेटेड कुछ मुख्तलिफ वेबसाइट्स को व्यू कर लें। उनमें से एक साइट आपको आ जाती है पसंद। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं टेक क्रंच। अब टेक क्रंच का थीम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वर्डप्रेस के इस प्लेटफॉर्म से एस्ट्रा वगैरह थीम नहीं है। जो प्रीमियम साइट्स होती हैं, जो बड़ी ग्रो कर जाती हैं, वो फिर अपना थीम बनवाती हैं, और उसके ऊपर लाखों रुपए के अखराजात आते हैं। तो इसलिए वो आपको थीम नहीं मिलेगा। आपने उसकी साइट को सामने रखना है, अंडरस्टैंड कर लेना है कि लुक मुझे ये पसंद आ रहा है, मैंने इसको कैसे बनाना है। आप अपनी साइट की लुक को उस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। अब मैं हेल्थ का, ये मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है पहली, मैं इसे कोई फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्किप एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हम कर लेंगे। यहाँ पर हम इस पेज पे हम अपनी साइट का कलर थीम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरी साइट के कलर्स क्या होंगे। ये उसने कुछ आपको पैलेट्स दे दी हैं कि आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे। मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला सूट कर रहा है। ये देखिए, मैं जो कलर सेलेक्ट करता हूँ उसी के मुताबिक उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ये देखिए, ठीक है। आपको ग्रीन चाहिए, ये ले, ये ग्रीन वाला कर लें, और इसके बाद आप कंटिन्यू का बटन दबा दें। अच्छा, ये जो टेम्पलेट है अभी नहीं जरूरी कि आप करें, आप स्किप करके भी आगे जा सकते हैं, और साइट पे किसी भी टाइम जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको जो सिलेक्ट कर लिया कंटिन्यू कर देते हैं, और हमें नहीं चाहिए, स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग। और यहाँ पर आप इसको सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट कर देते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली हमारे एक बटन से हमारी साइट बिल्ड होना शुरू हो गई। ये देखिएगा। इसके बाद मैं आपको लाइव साइट के ऊपर
अभी लाइव साइट कैसी है, ये है लुक्स। अभी हम लाइव साइट को देखते हैं, थीम के अप्लाई होने के बाद हमारी लुक्स कैसे चेंज होती हैं और फिर उसको हमने कस्टमाइज कैसे करना है। इस वक्त वो जो थीम हमने सिलेक्ट किया है, उस थीम की पिक्चर्स, टेक्स्ट, लोगोस, हेडर, फुटर, डिफरेंट पेजेस, ब्लॉग पोस्ट, सब चीजें डाउनलोड कर रहे हैं और हमारी साइट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। Congratulations, your website is ready and it looks just 30 seconds to build। 37 seconds में कर दिया। और हम ये चाहते हैं अब अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ये देखिए पहले क्या थी ये, और अब क्या हो गई है। गुड है, इजी है। चलिए, अब ये हमारे सामने एक लुक आ गई है डिफॉल्ट। इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। जो चाहिए होगा वो हम रख लेंगे, लेकिन रखने से मुराद ये नहीं है कि एज इट इज रखेंगे, अमेंडमेंट तो करनी पड़ेगी ना। लाइक अब ये कह रहे हैं लाइव, लिव अ हेल्दी लाइफ, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ये गुड है। अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर लेंगे। नीचे देखिएगा गेट हेल्दी लाइफ लोरम इप्सम, ये है डमी टेक्स्ट। देख रहे हैं आप, ग्रेविडा लिबा वेल, ये वो स्पेनिश वगैरह के डमी टेक्स्ट हैं। ये हमें चैट जीपीटी से हम क्रिएशन करेंगे टैग लाइन्स, वन लाइन, पैराग्राफ। उसको कहेंगे जी कि मुझे इस जगह पे ये चीज चाहिए, ठीक है, सिंपल। उसको प्रॉम्प्ट देने के बाद वो आपको क्रिएशन करके देगा। दो तीन चार ट्राई करें, जो आपको अच्छी लगती है उसमें से एक सिलेक्ट करें और उसको चैट जीपीटी से कॉपी करें और अपनी साइट के ऊपर पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। इतना सा ये काम था हमारा। वर्डप्रेस भी इंस्टॉलेशन जो कल के लेक्चर में हम स्किप कर चुके थे, वो आज हमने रिवाइज कर लिया। हमने उसके ऊपर थीम इंस्टॉल कर लिया, आपके सामने है। अब हम चलते हैं अगेन अपने डैशबोर्ड में। हम अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। हमारा थोड़ा सा कल का जो एक्सपीरियंस था पोस्ट एंड पेजेस का, वो हमने लर्न कर लिया। पोस्ट क्या होती है, पेजेस क्या होती है। हम एक पोस्ट, थोड़ा सा आज के लेक्चर में था क्या, मेन्यूज, विजेट, साइड बार एंड कैटेगरीज, ठीक है। ये हमारी साइट है। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये लोगो मिल गया हमें। लोगो कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। और लोगो क्रिएट कैसे करना है, कैनवा का यूज कैसे करना है, वो आपका लेक्चर 8 है और वो गारमेंट फ्राइडे को आपका होएगा। वो आप उसमें लर्न करेंगे कि लोगो हमने अपना क्रिएट कैसे करना है। ब्लॉग पोस्ट का फीचर इमेज कैसे बनाना है, वो एक लेक्चर में आप जान लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये हमारी साइट खुल गई है। यहाँ पे साइट पे कोई और भी इस वक्त आप ओपन करेंगे ayanshehzad.com, तो आपको ये ब्लैक जो ऊपर बार नजर आ रही है, ये नजर नहीं आएगी। ये किसको नजर आएगी, उस बंदे को नजर आएगी जिसने इसको लॉगिन किया। यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आती है कस्टमाइज की। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसमें ये हमें क्या ऑप्शंस मिल रही हैं। इस थीम को कस्टमाइज करने की ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। कस्टमाइज क्या कर सकते हैं, ग्लोबल सेटिंग। ग्लोबल सेटिंग का मतलब वो तमाम सेटिंग्स जो आप एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको हर पेज के ऊपर जाके नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपकी पूरी साइट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। इसमें क्या मौजूद है ये देखिएगा, ग्लोबल टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है, टाइपोग्राफी जो आप टाइप करते हैं, आप अपने फोंट का कलर, अपने फोंट जो टेक्स्ट है उसका फोंट, कि मुझे ये वाला फोंट पसंद है, मेरी साइट पे ये फोंट होना चाहिए, एक दफ़ा डिफाइन कर दें। हर जगह पे जाके आपकी साइट के 10 15 20 पेजेस हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। क्या आपको हर जगह पे जाके करना है, मुश्किल हो जाएगा ना। तो एक दफ़ा एक ग्लोबल सेटिंग कर दें आप, और उसमें आप साइट इसको थीम को बता दें कि मुझे ये थीम यूज़ करने हैं, ये कलर यूज़ करने हैं, ये फॉन्ट यूज़ करना है। फॉन्ट के साथ साथ आप यहाँ पर उसके बटन्स भी बता सकते हैं। इस वक्त ये देखें, ये बटन आपको नजर आ रहा है, व्यू ऑल कोर्सेज का बटन है, स्टार्ट लर्निंग का बटन है। यहाँ से आप बटन पे क्लिक करें, बटन की शेप सेलेक्ट कर सकते हैं जी कि मुझे कहीं पे भी बटन बने तो ये बनना चाहिए। चेंज हुआ, पहले क्या था और अब क्या हो गया। ये एक बटन की शेप है, ये एक बटन की शेप है, ये देखिए,
एक दफा उसको डिफाइन कर देंगे ग्लोबल सेटिंग में, तो आपके पेज पे जहां जहां बटन होंगे वो सेटिंग उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसके साथ साथ इसका जो टेक्स्ट है वाइट नजर आ रहा है, आपको इसको ब्लैक करना है, ग्रे करना है, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट कलर, इसका बैकग्राउंड कलर आप कहते हैं जी ये ग्रीन बटन को मजे के नहीं लग रहे, इसको रेड कलर होना चाहिए। आप इसका बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करें जी, और यहाँ पर आके आप इसको रेड कलर दे दें। पूरी साइड के ऊपर आपके जो बटन है वो एक साथ में एक क्लिक करने से आपके रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। शेप इसको देख सकते हैं, और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसका बॉर्डर कलर देख सकते हैं ये लाइक। अब आपके इस बटन के ऊपर एक बॉर्डर बन गया है, वो अभी फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा, उसके बॉर्डर की हम विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और वो बटन अभी करते हैं। और अभी के लिए ये देखिए एक चीज फंक्शनैलिटी ये भी है कि रेड बटन तो हमने बना दिया, इसके माउस ओवर करने से ये ग्रीन हो रहा है। अब आपको ये भी कस्टमाइज करना है तो आप ये कर सकते हैं, ये देखिएगा इसके ऊपर जब किसी भी चीज के ऊपर आप माउस ओवर करें, होवर करें, तो वो आपको बताता है ये क्या है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बैकग्राउंड कलर, माउस किया कह रहे हैं नॉर्मल, नॉर्मल हालत में बटन कैसा दिखना चाहिए, रेड। यहाँ पर करें तो कहते हैं होवर, जब उसके ऊपर माउस आएगा तो फिर क्या आएगा, हम कहते हैं कि जब माउस आए तो उसका कलर ब्लैक कर दें। ठीक हो गया, लेकिन अब ब्लैक होएगा, ये देखें फर्क नजर आ गया आपको, पहले ग्रीन था और ये हो गया। ये अब हम वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों को रन करेंगे। ये आगे बैक हम हमारा ये बटन वाली सेटिंग हमने कर ली। स्क्रॉल टू टॉप, आपने देखा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट पे पेजेस होते हैं बड़े लंबे लंबे, आप बड़ी इजीली नेविगेट करते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे, और आपको वापस ऊपर जाना तो फिर स्क्रॉल अप करना पड़ता है। तो आप यूजर की एक्सेसिबिलिटी के लिए एक फीचर, छोटा सा एक बटन क्लिक है, ये ऑन कर दें। अब क्या होगा, ये एक बटन नजर आ गया आपको साइड पे, पहले नहीं था ये। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा टॉप के ऊपर खुद ही आ जाएगा, स्क्रॉल ही करना पड़ेगा। छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। अब ये आइकन, इसका आइकन का जो साइज है ये बड़ा छोटा नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये है तकरीबन ठीक साइज, इतना साइज काफी है। इसकी सेटिंग चेंज करनी है, ये जनरल सेटिंग है और ये डिजाइन है। अब ये आपको ब्लैक बटन सूट नहीं कर रहा, इसके लिए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, भी ये भी रेड होना चाहिए, मेरा थीम रेड है फॉर एग्जांपल। ओके, ये बटन आपका रेड हो चुका है, सिंपल। अच्छा जी, वापस आते हैं जी मेन आपने, अच्छा जो भी चेंजेस हम कर लेते हैं ना इसमें, उसके बाद आपने पब्लिश दबाना है। अभी मेरी जो साइट है इधर है ये, इसमें सब कुछ अभी जो थीम ने किया था वही है। मैंने अपनी कस्टमाइजेशन करने के बाद यहाँ पे पब्लिश का बटन दबा देना, ये पब्लिश का बटन दबाए, यहाँ पे आगे जी पब्लिश। पब्लिश का मतलब कि आप जो भी चेंजेस की हैं वो अप्लाई होगी मेरी साइट के ऊपर। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं क्या वो आ गई हैं, ये देखिएगा बटन भी चेंज हो गया, माउस ओवर से भी कलर चेंज हो रहा है, स्क्रॉल करने से मैंने यही काम किया था बस, ये देखेंगे ये बटन भी आ गया मेरा बॉटम पे, ये भी चेंज हो रहा है। ये मैंने अभी तक आपके सामने सेटिंग की थी। अब हम ये काम करते हैं कि ये जो मेन्यू है, होम, ऑल कोर्सेज, अबाउट, कांटेक्ट वगैरह, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि मेन्यू को कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि थीम ने अपने हिसाब से एक सेटिंग की, वो आपको दे दिया, लेकिन हम कोर्सेज तो नहीं करवा रहे। आप में से कोई भी कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहा होगा अपनी साइट पे, सर्विसेज ऑफर करेंगे, और सर्विसेज में हम कोई ना कोई ऐसी सर्विस ऑफर करेंगे जो कुछ स्किल हमें थोड़ी बहुत आती भी हो, नहीं भी आती होगी तो एक डमी सी हम सर्विसेज क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, और उसको पब्लिश कर देंगे। तो जब हम अपनी साइट का डिजाइन हिसाब को चेंज कर रहे हैं तो हमें फिर मेन्यू भी उसी तरीके से, नेविगेशन अपने हिसाब से करनी पड़ती है। नेविगेशन क्या होती है कि एक यूजर आपकी साइट पर आ गया, साइट पे आने के बाद उसको मुख्तलिफ पेजेस को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए आप अगर कोई लिंक नहीं देंगे तो वो आपको मुख्तलिफ पेजेस पे कैसे जाएगा। अगर आपकी साइट पे ये मेन्यू ही ना होता तो आपकी सर्विस अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर कैसे वो लैंड करता। ये तो आप ही उसको मूव करवा रहे हैं ना, उसने आपने उसको ऑप्शन दी कि जी अगर आप अबाउट अस का हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। अब वो क्लिक करेगा तो ये अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा।
कांटेक्ट करना चाहते हैं आप हमसे, कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जी कांटेक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये सारी चीजें क्रिएट करने में ना बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन थीम ने क्या किया, खुद से ही कर दिया, पेजेस बने हुए हैं। अब ये भी आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि ये डिजाइन मुझे पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आप टोटल इस पेज को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो मल्टीपल ऑप्शंस भी इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे। अब हम आ जाते हैं जी, अगेन हम अपना मेन्यू चेंज करना चाहते हैं। मेन्यू को चेंज करने के दो तरीके हैं। कस्टमाइज में यहाँ पे लिखा हुआ मेन्यू, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसके ऊपर जब माउस लेके आएंगे तो ये एक पेन बना हुआ आपको नजर आ रहा है, पेंसिल माउस मेन्यू के ऊपर, इस पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट आप मेन्यू के ही सेटिंग में लैंड करेंगे। अब यहाँ पर आके अपना मेन्यू को आप चेंज कर सकते हैं, कैसे करना है वो भी बताता हूँ। और दूसरी ऑप्शन क्या है, अपने डैशबोर्ड में आप आ जाए, यहाँ पे है अपीयरेंस, अपीयरेंस में भी मेन्यू नजर आ रहा है आपको ये, यहाँ पे क्लिक करके भी अपना मेन्यू क्रिएट, डिलीट, एडिट कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका इस वक्त मौजूदा मेन्यू जो है ना, होम, ऑल कोर्सेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ चीजें रेड नजर आ रही हैं आपको, ये रेड चीजें क्या हैं, ये रेड चीजें थीम के साथ इंस्टॉल हुई हैं, बट थीम में कुछ ऐसा इशू होगा या उन्होंने अपडेट किया होगा, तो योगा, साधना, ईटिंग हेल्दी, ये जो पेजेस हैं वो रिमूव हो चुके होंगे। जब आपने मेन्यू को कहा कि आप मेन्यू में ये चीजें ऐड कर दें, और ऐड तो हो गई, उसके बाद जाके आप पेज ही डिलीट कर दें, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज डिलीट कर देंगे, मेन्यू में मौजूद हैं, तो वो आपको अलर्ट करेगा कि भाई ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो अब जो कि ये रेड हो चुकी हैं, सिंपल क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे, भाई ये तो अच्छा है भी नहीं और हमें चाहिए भी नहीं थी, रिमूव कर दिया। अब और कोर्सेज जो है ये पेज मौजूद है, इसलिए इसके ऊपर कोई अलर्ट नहीं मिल रहा। मुझे फिर भी ऑल कोर्सेज नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव करने से क्या हुआ, ऑल कोर्सेज मेन्यू में से रिमूव हुआ, पेज मौजूद है, जब मुझे चाहिए होगा मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। वक्ती तौर पर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ कि मैं कोर्सेज नहीं करवा रहा, और मुझे इसका डिज़ाइन पसंद है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन पसंद है, मैं इसको कस्टमाइज करके अपना उसका नाम कोई दे सकता हूँ, सर्विसेज का। आप कहते हैं ये तो गुड पेज बना हुआ है तो बड़ा छोटा सा, बड़ा आप कहते हैं टीम का पेज बनाना है, अबाउट अस बनाना है, सर्विस बनाना है, एफएक्यू का पेज बनाना है, आप इस पेज को कोर्सेज की बजाय अपने उस पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में उसको फिर मेन्यू में ऐड कर दें। अभी फिलहाल मैंने इसको मेन्यू से रिमूव कर दिया, मैं इसको सेव मेन्यू कर देता हूँ और मैं अपनी साइट के होम पेज पे आके देखता हूँ, ये आप चेक कीजिए रिमूव हो चुका है ऑल कोर्सेज। अगेन मुझे लगा कि गलती से हो गया रिमूव, ऐड करना है, तो यहाँ पर ये पेजेस नजर आ रहे हैं, ये सेटिंग मेन्यू की आइटम्स, मेन्यू की आइटम्स क्या होती हैं, वो पूरा ये आपको बता रहा है कि आपकी साइट के ऊपर ये पेजेस हैं, ये कैटेगरीज हैं, ये पोस्ट हैं। आप किस चीज को मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मुझे पेजेस करने हैं तो पेजेस पे क्लिक कर दें। आपने कोई पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट राइट की हुई है, उसको भी अगर मेन्यू में आप दिखाना चाहते हैं तो ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक कर दें। कस्टम लिंक का क्या मतलब है कि आपकी साइट पे कोई पोस्ट नहीं है, कोई पेज नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप, कल भी किसी ने सवाल किया था आई गेस ऑनलाइन का, या आप में से किसी ने किया था कि मल्टीपल साइट्स हों तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये एक मेथड हो सकता है जिसमें आप कहें आवर वैल्यूड पार्टनर्स, कल हम बड़ी डिटेल में हमने तस्करा किया था कि प्रिटेंड टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन, भले आप अकेले हैं लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करें। तो इस केस में आपकी अगर एक से ज्यादा साइट्स हैं तो अपनी साइट को लिंक दे दें और वहां पे लिखें हमारे पार्टनर्स, आवर वैल्यूड पार्टनर्स, और वहां पर नीचे लिखें विजर राइट्स, मेरी ब्लॉग राइट्स, फ्लाम वेबसाइट, तीन चार जो भी आपके हैं वहां पे वो मेंशन कर दें। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर उस साइट का यूआरएल ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल HTTPS कॉपी कर लें, और ये विज राइट्स, लिंक टेक्स्ट क्या है मैं ये मेंशन कर देता हूँ,
और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। अब ये देखिएगा, ये विजराइट्स आ गया, ये मेरे मेन्यू का पार्ट भी बन गया, ये सेव हो गया। अब मैं अपनी साइट पे जाके इसको रिव्यू करता हूँ। ये आ गया विजराइट्स यहाँ पे। इस वक्त मैंने अपनी ये साइट पे अपनी दूसरी साइट को लिंक भी दे दी, लिंक भी मिल गया, और मेरे पोर्टफोलियो में एडिशन हो गया कि भाई इस जो साइट है इनके पार्टनर्स भी हैं। गुड है। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये मेरी साइट पे चला जाएगा, ये आपके सामने ओपन हो चुकी। ठीक है, ये कस्टम लिंक का ये फायदा। अब वापस चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज नोट कीजिएगा कि ये वैसे जो मैंने काम किया है आपको समझाने के लिए, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस मतलब विज राइट्स को उस पर नहीं होना चाहिए था, मेन मेन्यू में। हम चाहते हैं, आपने ये देखा है, ऐसा मैं जरा ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए विज राइट्स लहजे से खोल लेता हूँ। ये है मेरा मेन्यू, और इस मेन्यू में भी कुछ सब मेन्यूज हैं। लाइक यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन का ये एरो नजर आ रहा है, ब्लॉग्स। ब्लॉग्स इसके हैं बिजनेस के, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट। माउस ओवर करने से ड्रॉप हो जाती है एक लिस्ट। अबाउट, अबाउट अस, कम्युनिटी गाइडलाइन, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये वो चीजें हमें क्रिएट करना था मेन्यू। और मेन्यू का ही एक पार्ट है कि सब मेन्यू भी क्रिएट करनी, जहाँ पे जरूरत महसूस होती है। हम वापस अपने मेन्यू में आते हैं, हम यहाँ पर कस्टम लिंक में दोबारा आते हैं, और यहाँ पे हम कोई यूआरएल ऐड नहीं करते, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं आवर पार्टनर्स, अगर मेन्यू में ऐड करनी है। और यहाँ पे यूआरएल में अगर आप कुछ भी देंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे आप लिखेगा जावा स्क्रिप्ट, ये और ये क्यों लिखा है, एक मुझे लिंक भी नहीं ऐड करना था, लेकिन मुझे अपने मेन्यू में कोई टेक्स्ट शो करवाना है। ये ऐड टू मेन्यू किया, और ये आवर पार्टनर भी यहाँ पर मेन्यू में आ चुका है, ये आप देख रहे हैं। हमें कुछ चीज़ों की पोजीशन चेंज करनी है। भाई आवर पार्टनर बहुत पीछे चला गया है, इसको आगे होना चाहिए। आवर पार्टनर को कर देंगे आप ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देख रहे हैं आप, जिस पोजीशन पे आप अपनी आइटम को चाहते हैं उस पोजीशन पे इसको प्लेस कर दें। आवर पार्टनर ऊपर होना चाहिए था। सेकेंडली, सब मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। अब वो पार्टनर मैंने क्यों क्रिएट किया है कि उसके अंदर मैं लिस्ट डालूंगा, लिंक्स दूंगा अपनी साइट्स के। तो ये विज राइट्स जो लिखा हुआ है या कॉन्टेक्ट पेज है, इसको हम जिसको चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा राइट पे ड्रैग कर दें। ये देख रहे हैं आप, अब ये मेन मेन्यू की बजाय और पार्टनर के एंड पे आ गया। मैं इसको सेव करके अप्लाई करके देखता हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है मेरी साइट के ऊपर। ये विज राइट्स आपको नजर आ रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड नाउ इट लुक्स गुड। ठीक है, और पार्टनर पे जब माउस ओवर करेंगे तो देखिए विज राइट्स आ गया। यहाँ पे मेरा दूसरा कोई पार्टनर होगा मैं वो ऐड कर दूंगा, तीसरा चौथा इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर दिस और पार्टनर, यहाँ पर आपने ब्लॉग का जब पेज बनाना है तो ब्लॉग में भी जैसे मैंने आपको दिखाया कैटेगरीज भी तो बनानी है ना। अगर आप सारी कैटेगरीज को अपने मेन्यू में डालेंगे तो आपका मेन्यू इतना लॉन्ग हो जाएगा कि उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समराइज कर दें चीज़ों को, मेन्यू क्रिएट करें मेन, और उस मेन मेन्यू के अंदर सब मेन्यू क्रिएट करें। जस्ट लाइक कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो उधर लिखा हुआ है स्टार्टर, स्टार्टर के अंदर स्टार्टर के आइटम्स नजर आ रहे हैं। फिर लिखा है कॉन्टिनेंटल फूड, फास्ट फूड, और ग्रिल्ड फूड। जो आपका मेन मेन्यू है वो उसका टैगलाइन है, और उसके नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि ये चीजें मौजूद हैं। ऐसे ही अपने मेन्यू को एक समरी की शेप में बनाना है, और उसके जो कैटेगरीज बनानी है, सब मेन्यू बनाना है, उसके अंदर हम अपनी फर्दर उसी से रिलेटेड चीजों को ऐड करेंगे। अगेन लर्न कीजिए। अगर मैं ये सारे पेजेस को और ये सारे पेजेस को ऐड कर देता अपने मेन्यू में, तो मेरे इस हेडर के अंदर जगह ही ना बचती। हेडर क्या है, आपकी साइट की टॉप के ऊपर जो स्पेस है उसको हेडर का नाम देते हैं, और आपकी साइट की जो बॉटम पे जो स्पेस है ये चीज, इसको फुटर बोलते हैं। हेडर और फुटर हम बिल्ड करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट आता है कि आपके जितने मर्जी पेजेस बना लें, हेडर फुटर हर पेज के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, चलो। ये हमने मेन्यू को क्रिएट करना,
उसका सब मेन्यू बनाना, कस्टम लिंक क्रिएट करना, ये हमने देख लिया। और यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पोस्ट हेलो वर्ल्ड की एक डमी पोस्ट बनी हुई है, मैं इसको भी मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। मैंने ऐड टू मेन्यू किया, ये पोस्ट आ गई। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब ये भी आ सकती है, यानी कि आप पोस्ट को भी कर सकते हैं। बट इसका करने का भी तरीका है जो हम फर्दर लर्न करेंगे। और इसी तरीके से और पार्टनर जैसे हमने किया है, ऐसे ही हम एक ब्लॉग का पेज क्रिएट करेंगे। ब्लॉग के अंदर कैटेगरीज डालेंगे, और कैटेगरीज के अंदर हम अपनी पोस्ट को अगर जरूरत पड़ी वो डाल सकते हैं। लाइक ये चीज, ब्लॉग, बिजनेस, ये वो सारी मेरी कैटेगरीज हो गई। कैटेगरीज के अंदर मैंने जरूरत महसूस की कि मेरे कुछ आर्टिकल्स को इसमें होना चाहिए, तो मैंने इसको मैनुअली पोस्ट को भी मेन्यू का पार्ट बना दिया। बट ये जरूरत के तहत करना है, फर्ज नहीं है। आपको एटलीस्ट अपने पेजेस को मेन्यू का हिस्सा बनाना है। अच्छा, हमने जो पेजेस बनाने हैं, आप एक ये कीजिएगा लर्निंग के लिए, यहाँ से आप काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट इंफॉर्मेशन लेनी है, सिर्फ आइडिया। लास्ट बैच में भी मैंने यही जुमला बोला था कि आप यहाँ से आके थोड़ा सा कुछ लर्न कर लीजिएगा कि कौन सा काम कैसे किया हुआ है। तो एक दो साहब थे, उन्होंने साइट ही कॉपी कर दी मेरी। मुझे कोई नुकसान हुआ? नुकसान किसका हुआ? उनका नुकसान हुआ। आप डिज़ाइन कॉपी कर लें, नो वरीज। लेकिन उन्होंने क्या किया, साइट के ऊपर जो पिक्चर्स लिखी वो भी उठा ली। साइट के ऊपर जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था वो भी उठा लिया, जहाँ पे वीजा लिखा हुआ था वहाँ पे अपनी साइट का नाम लगा दिया। बट जो सारी मालूमात थी कॉन्टैक्ट अस पेज की, सर्विस की, अबाउट अस की, वो भी छापा लगा दिया। तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप डिजाइनिंग आइडिया के लिए, मेन्यूज के लिए, पोस्ट के लिए, सर्विस, अबाउट अस पेज के लिए, ये साइट या कोई साइट जो आपको अच्छी लगती है उस पर जाके आप आइडिया ले सकते हैं। जी, ये, हाँ ये बिल्कुल, ये भी हम देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी देखिएगा, अभी भी इसके ऊपर होवर लगा हुआ है इस थीम के साथ। ये क्या हो रहा है कि आप अगर देखिएगा, ये मैं इसको जूम ज़्यादा नहीं कर सकता। ये अबाउट ब्लैक नज़र आ रहा है, जैसे माउस करता हूँ तो ये ग्रीन हो रहा है। और जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो भी इस पे लगा हुआ है कि शायद अंडरलाइन हो जाता है, पर इसको हम अभी देख लेते हैं कि बड़ी चीज़ नहीं है। कस्टमाइज में दोबारा से आते हैं, और कस्टमाइज में आके हम देखते हैं, मेन्यू पे दोबारा से क्लिक करते हैं। मेन्यू का यहाँ पर, अच्छा, आप जब कस्टमाइज में होंगे आपके पास दो टैब नजर आ रहे हैं। एक है उसकी सेटिंग, दूसरा है उसका डिजाइन। हर जगह पे आपको ये दो चीजें तकरीबन मिलती नजर आएंगी। तो हमने तकरीबन सेटिंग वाला काम कर लिया। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हमने मेन्यू चेंज कर लिया। क्लिक किया मेन्यू के ऊपर, डायरेक्ट मेन्यू की सेटिंग में आ गया, हमें खुद से एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा। हम डिजाइन में आते हैं। डिजाइन में कहते हैं मेन्यू ओवर स्टाइल, कि जब माउस इसके ऊपर आए तो इसकी कोई एनिमेशन आ जाए, चलो खूबसूरती थोड़ी सी ऐड हो जाए। अभी लिखा हुआ है नन, कि कुछ भी नहीं करो। हम इसको कहते हैं जूम इन कर दो। आप देखिएगा, चलिए मेरा सेपरेट करने के बाद होगा। यहाँ से आप जूम इन करेंगे, यहाँ से आप सब मेन्यू, ये देखिएगा कैसे ड्रॉप हो रहा है। सब मेन्यू की एनिमेशन भी कर सकते हैं, कि जो मेन्यू ड्रॉप हो तो वो कैसे हो। फेड है, स्लाइड डाउन है, ये देखिएगा अब ये स्लाइड हो रहा है। और ये कलर्स, इसके सब मेन्यू के भी कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं पब्लिश, और देखते हैं क्या इसका इम्पैक्ट आ गया है हमारी साइट के ऊपर या नहीं। साइट को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ओवर हो रहा है। वो ही है, सिंपल एक, अगेन हर चीज़ एक क्लिक है, इतना आसान हो गया। ठीक है जी। अगेन ये जूम इन है, और यहाँ पर इसकी एनिमेशन है, यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ है, कि मेन्यू का जो ड्रॉप होता है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो आप सेट कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, कि शार्प कॉर्नर के जो एजेस होते हैं उसको खत्म करने के लिए होता है। आप कहते हैं राउंड कॉर्नर हो जाए, तो यहाँ से आप इसको रेडियस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर 5 ट्राई करें, ये देखते हैं ये थोड़ी सी गुलाई में आ गया है। ठीक है, और ये टॉप राइट यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि सारी जगहों पर एक जैसी सेटिंग अप्लाई हो, तो यहाँ पे कुछ जगहों पर ना आपको ये नजर आएगा लिंक का बटन।
ये दबाने से क्या होगा कि आप एक जगह पे एंटर करेंगे तो सब जगह पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी सेटिंग। क्यों नहीं हो रहे? ये हो गया। एक पे एक नंबर चेंज करूंगा तो सारे चेंज हो जाएंगे। अब देखिएगा कैसे क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये अब चारों कॉर्नर से मेरा जो सब मेन्यू बना है उसके कॉर्नर शार्प होने के बजाय थोड़े से राउंड में आ गए। आप जितना बड़ा नंबर ऐड करेंगे, ये देखिए अब कैसे हो गया, मैंने 100 कर दिया, तो अब ये मेन्यू देख पा रहे हैं ना। सिंपल इस तरह का काम है, तो ये इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है राउंड, इसको बस आई गेस 10 के आसपास हो, तो ये इतना राउंड काफ़ी है। ओके जी, अब सब मेन्यू का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेन्यू का कलर, उसका बैकग्राउंड, उसका टेक्स्ट, उसका माउस ओवर, ये तीनों सेटिंग्स मौजूद हैं। नॉर्मल माउस ओवर करने से क्या है, और जब वो एक्टिव हो जाए तो क्या हो। अब ये देखिएगा इस साइड पे होम रेड क्यों है, एक्टिव है कि होम पेज में है। अगर मैं राइट फोरस पे जाता हूँ तो होम की बजाय राइट फोरस रेड हो जाएगा। अगेन क्यों किया, छोटा सा काम है, वो भी कर लेते हैं कि यूजर को पता चले कि मैं कहाँ पे हूँ, गुम ना जाए बेचारा। तो हम ये सेटिंग अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको कहते हैं जी, जब आप एक्टिव हों तो बैकग्राउंड जो है वो फॉर एग्जांपल अभी टेस्ट के लिए रेड कर देते हैं, और जब रेड हो तो इसका कलर भी वाइट हो जाए फॉन्ट का। सिलेक्टेड पे फॉन्ट कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर रेड। ये मैं आपको चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये फिक्स चीज़ें नहीं है कि आप कहें कि हमने रेड वाइट यूज़ करना है। ओके, पब्लिश का बटन दबा दिया, साइट पे जाते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हम सही जगह पे हैं, हम अबाउट अस पेज में हैं। ये देखें, अबाउट के पेज में है, और एनिमेशन भी लग गई मेन्यू के ऊपर, और उसके साथ साथ हमने सिलेक्टेड पर लगा दिया। होम को सिलेक्ट करते हैं तो होम को रेड होना चाहिए, हो गया। तो इस तरीके से भी आप थोड़ी सी डिजाइनिंग बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमने मेन्यू के बारे में जाना है, आइटम डिलीट करनी है। मैंने आपसे कहा था एक ऑप्शन ये भी है, आप यहाँ पे मेन्यू पे अगेन दोबारा से क्लिक करें, जनरल में आ जाएं, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर। यहाँ से भी आप अपने मेन्यू को कर सकते हैं एडिट, डिलीट और क्रिएट। एडिट मेन्यू का बटन दबाएं, ये वही चीज़ें हैं जो हमने डैशबोर्ड में देखी थी। इधर से भी आप किसी चीज़ को रिमूव या उसका ऑर्डर, उसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड मैंने सिर्फ आपको ब्लॉग पोस्ट ऐड करने के लिए दिखाई थी, मुझे नहीं चाहिए, रिमूव करता हूँ, पब्लिश किया, दैट्स इट। लोगो, ये लोगो है, लोगो के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो जो काम आपका थीम कर सकता है, जो थीम की क्रिएशन है, वो माउस ओवर करने से उसके ऊपर पेन का ये बटन आ जाता है एडिट का, इस पर हम क्लिक करते हैं, हमें ऑटोमेटिकली ये लोगो की सेटिंग में ले जाएगा। यहाँ पे आके कह रही है अपना लोगो अपलोड करें, हम कहते हैं जी ठीक है जी, चेंज कर देते हैं, चेंज लोगो पे क्लिक करें, अपलोड फाइल पे क्लिक करें, सिलेक्ट फाइल करें। मेरे कंप्यूटर में मेरा लोगो मौजूद है, ये मेरा लोगो है फॉर एग्जांपल, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कहते हैं जिसको क्रॉप कर दें, मुझे बड़ा लग रहा है, ऑटोमेटिकली उसने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे ये शेप चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, जितनी आपको चाहिए वो आप उसको एरिया डिफाइन कर दें, और क्रॉप इमेज का बटन दबाएं अगर वो आपको क्रॉपिंग का कह रहा है। ये मेरा लोगो चेंज हो गया, सिंपल। इस तरीके से आपने लोगो क्रिएट कैसे करना है अपना, जो आपका ब्रांड नेम होगा उस ब्रांड नेम को यूज करते हुए आप मल्टीपल किस्म के डिजाइन बना सकते हैं। मैंने सिंपलिसिटी देखिएगा कि मैंने नहीं बना सका, वक्त नहीं मिल पाया, इतनी एफर्ट नहीं कर सका, मैंने अपने जो नेम है ब्रांड नेम उसी को ही लोगो बना दिया। ठीक है, कर सकते हैं, बहरहाल अगर आप कोई सिंपल यूज कर लें तो वो एक अच्छा है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विजिट करें, वो लोग कैसे बनाते हैं, तो इसका लेक्चर भी हमारा है, वो भी आप इंशाल्लाह लर्न करेंगे। ये आपका लोगो क्रिएट हो गया, यहाँ पे नीचे फिर एक ऑप्शन नजर आ रही है रेटिना लोगो। रेटिना लोगो क्या होता है, ये आपके साइट का एक नॉर्मल लोगो आ गया, वो कहते हैं जी कि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जैसे मैकबुक, इनके डिस्प्ले होते हैं रेटिना, तो उसके लिए आप कोई हाई डेफिनेशन का लोगो भी प्लेस कर सकते हैं ताकि तमाम यूजर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो आप इनके पास अगर हाई डेफिनेशन लोगो मौजूद है,
अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेंज इमेज, अपलोड इमेज, और वो फाइल अपलोड कर देंगे। बट आप कहते हैं नहीं जी एक ही लोगो है हर जगह पे अप्लाई कर दें, ये ऑप्शन है, क्लिक कर दें, ऑफ हो गई। अब आपका एक लोगो जो आपने अप्लाई किया है वो पूरी साइट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, विंडोज के ऊपर, मैक के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर ये अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। एक चीज मैंने ये तीनों टर्म्स बोली हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी साइट इस वक्त कैसी दिख रही है, वो तो कंप्यूटर पे आपने देख लिया, ये आपकी साइट की लुक है। ओके। बट आप इस वक्त चाहते हैं कि आपकी साइट की लुक टैबलेट पे कैसी नजर आती है, तो ये बॉटम पे चेक कीजिएगा, तीन ऑप्शंस नजर आ रही हैं आपको। ये लिखा हुआ है कंप्यूटर, ये है टैबलेट, ये है मोबाइल। टैबलेट पे क्लिक करें, अब आपको टैबलेट व्यू दे रहा है, टैबलेट पे आपकी साइट ऐसी नजर आ रही है। ओके, ये आपका लुक आ गया। अब ये क्यों देखना है, सिर्फ व्यू नहीं करना, समटाइम्स हम कुछ सेटिंग ऐसी करते हैं, कोई चीज अपनी साइट के ऊपर, ब्लॉग, कोई हेडिंग, कोई टेक्स्ट एडिटर, मुख्तलिफ चीजें अभी हम लर्न करेंगे, वो प्लेस करते हैं, बहुत अच्छी नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही वो टैबलेट में या मोबाइल में ओपन करते हैं, वो इतनी बड़ी नजर आती है कि पूरी स्क्रीन उसने ऑक्यूपाई की होती है, या उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाती है। तो हम अपनी साइट को रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए कि साइट मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखती है और ये क्यों ज़रूरी है, बना हम रहे हैं कंप्यूटर में, देखने मोबाइल का भी ख्याल रखने, वो इसलिए कि जब आप अपनी साइट बिल्ड कर लेंगे तो आप साइट किट इंस्टॉल करेंगे गूगल की, वो आपको बताएगा कि आपकी सर्च, आपके ब्रांड नेम की या आपकी ब्लॉग्स की सर्च कैसी चल रही है, क्या कितनी ट्रैफिक आ रही है। उस जगह पे आप लर्न करेंगे एनालिटिक्स में कि आपकी साइट को अगर 100 लोग आए आपकी साइट के ऊपर, तो उसमें से 90 से जायद लोग मोबाइल यूजर होंगे। यानी कि हमें ज्यादा ख्याल किस चीज का रखना है, मोबाइल यूजर को भी देखना है, क्योंकि ज्यादा यूजर ही मोबाइल का है। अब देखिए ना, नॉर्मली हम मोबाइल पे सारा काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी साइट देखनी है, कोई काम करना है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ ट्रबल शूट करनी है, उसके लिए मोबाइल यूज करते हैं, फोन से सर्च किया, ये मसला आ गया, ये चाहिए, टिकट बुक करनी है, मोबाइल से ही कर रहे होते हैं। हम नहीं करते कि अपना लैपटॉप ऑन करें फिर उस पर काम करें, ट्रैवल में मोबाइल को एक्सेस करते हैं। तो इसलिए ज्यादातर ऑडियंस जो कि मोबाइल से यूज कर रही होती है, तो हमें अपनी मोबाइल डिजाइन को भी जहन में रखना है, मोबाइल डिजाइन के साथ साथ मोबाइल पे साइट ओपन होने की स्पीड भी बेहतर करनी है। अगर 10% आपके डेस्कटॉप यूजर है और आपकी साइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, और 90% यूजर आपके मोबाइल के हैं और उसकी परफॉर्मेंस लो आ रही है, तो आपकी साइट की ओवरऑल स्टैट्स अच्छी होंगी कि बुरी होंगी, बुरी होंगी। ठीक है। अब ये इसका मोबाइल व्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये अब आपका मोबाइल व्यू आ गया। अब आपकी साइट मोबाइल पे ऐसे दिखेगी, मोबाइल पे ये आपका मेन्यू हो जाता है गायब, क्योंकि उसके पास स्क्रीन छोटी होती है, और उसको शिफ्ट कर देता है ऑटोमेटिकली इन तीन लाइंस पे। तीन लाइंस की होती हैं, इसको बोलते हैं ऑफ कैनवस मेन्यू, कि इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, ये देखिएगा अब मेन्यू वही आ गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अवर पार्टनर्स। ये क्लोज कर देंगे, या आप अपने पेज का व्यू देख सकते हैं, जो सब चीज़ें जो कि अभी फ्रेश हैं और ऑप्टिमाइज करके ख्याल रख के बनाया गया है, इसमें सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, कुछ इशू नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने प्ले करना है, हमने लर्न करना है, तो हमें नहीं अंदाज़ा इस वक्त कि मैंने एक हेडिंग बनाई है अवर सर्विसेज की, उसका मैंने साइज इतना बड़ा कर दिया है कि लैपटॉप पे तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है कि ठीक है इतना साइज होना चाहिए, लेकिन क्या उसको हम मोबाइल में देखें तो क्या वो उतना ही अच्छा लग भी रहा है, नहीं, उसको हमने साथ साथ रिव्यू करते रहना है। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे हम। लोगो वगैरह भी हमने कर लिया, हम वापस आते हैं डेस्कटॉप में, सिर्फ स्विच करके एक बटन क्लिक से आप अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। मेजरमेंट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, और वो हम भी लर्न करेंगे कि क्या मेजरमेंट्स होती हैं, जितनी भी हमारी हेडिंग्स होती हैं, हमारी हेडिंग्स को एक प्री डिफाइंड लेबल के साथ उन्होंने सेटिंग बना के सिस्टम में डाला हुआ है। लाइक जिसको आपने अगर सुना हो H1, H2, H3, ये H6 तक जाता है। H1 है आपका टॉप
सबसे बड़ा हेडिंग। वो क्या होता है, आपके पेज का टाइटल हो सकता है या आपकी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल हो सकता है, और वो एक ही होगा। आपके पेज पे एक H1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद सब हेडिंग आती है। अब अगेन इसको भी लर्न करते हैं, लाइक ये मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये H1 है, दिस वन इज H1। इसके बाद मेरा आगे आर्टिकल स्टार्ट होता है, नीचे आ रहा है H2। H2 के अंदर आगे मैं फर्दर वाई वर्डप्रेस की अगर बात करें, उसके अंदर फिर कुछ हेडिंग्स ऐड करना पड़ती हैं। तो उसको क्या करेंगे, H3। एक हेडिंग आ गई, दो हेडिंग आ गई, तीन हेडिंग आ गई, H3, H3, H3। उसके बाद वाई वर्डप्रेस की बात खत्म होगी, नई हेडिंग आ गई, स्टेप 1, अगेन H2। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप नोट करना चाहें तो ये मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ये आपको भी करवाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट। अब चेक कीजिए कि जो आर्टिकल है, ये पेज का स्ट्रक्चर है, वो कैसा नजर आना चाहिए। वाई वर्डप्रेस, इसके अंदर 1, 1.1 2 3 4, और 4 के आगे फिर हेडिंग्स हैं। ये क्या है, H2, ये H3, 3 3 3, और ये H4 हो गया। ये आपको फिलहाल बताने के लिए है कि प्री डिफाइंड है। आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि मेरा एक पेज है, मैंने उसका नाम रखा सर्विसेज, H1 कर दिया उसको। सर्विसेज के बाद बताते हैं कि हम ये सर्विसेज देते हैं, वो H2 होगा। आप कहते हैं कि हम राइटिंग सर्विसेज देते हैं, राइटिंग सर्विसेज H2 है। और राइटिंग सर्विसेज किस चीज़ की है, हेल्थ की। राइटिंग सर्विस हमसे ले लें, हेल्थ क्या होगा, H3 होगा। हम कहते हैं SEO राइटिंग करवाएं, H3 होगा। फिर हम कहते हैं जी हम वेबसाइट भी बिल्ड करते हैं, अब नई सर्विस आ गई, वेबसाइट बिल्ड करना क्या है, H2। इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर सीधा करेंगे। आप H1 नहीं करेंगे, ना ही सारी H2 होंगे। जिस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक ही काम करेंगे। जैसे कल मैं बात कर रहा था कि पेजेस और पोस्ट दोनों का लुक सेम है, दोनों की कस्टमाइजेशन सेम है, बनाना सेम है, लेकिन जरूरत किस चीज की है, उसके मुताबिक ही हम अपनी चीज को डिजाइन करें। क्विकली एक दो चीजें और करते हैं और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ज्यादा तो नहीं ना हो गया आज, इजी है, इजी है। अच्छा, ये हम अगेन डैशबोर्ड में आते हैं, हमने मेन्यू के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया, मेन्यू को हम कस्टमाइज कैसे करते हैं, उसके डिजाइन को, और उसके जो आइटम्स हैं, और मेन्यू के साथ ही उसका सब मेन्यू कैसे क्रिएट क्रिएट किया जाता है वो भी हमने देख लिया। हम कुछ जनरल वेबसाइट हैं, या हेल्थ हैं, या टेक हैं, या कोई भी निश है हमारी, हमें उसके ऊपर ब्लॉगिंग तो करनी है। अब ब्लॉगिंग करनी है तो अगर हेल्थ की भी बात करें, तो हेल्थ इज अ वास्ट वर्ड, एक बड़ा वर्ड है। हेल्थ के ब्लॉग नहीं होते, हेल्थ की निशेस के ब्लॉग होते हैं, सब कैटेगरीज। जैसे कि आप हेल्थ में अगर काम कर रहे हैं तो आप की एक कैटेगरी हो सकती है डाइट एंड न्यूट्रिशन, दूसरी कैटेगरी हो सकती है फिटनेस, तीसरी हो सकती है डिजीजेस, ठीक है, चौथी कोई और सकती है। अब आपको इस चीज को लर्न करना कि मुझे कैटेगरीज कैसे बनानी है, तो हम फौरन से चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं और उसको बताते पूछते हैं उससे, आई एम अ हेल्थ ब्लॉगर, या प्लीज सजेस्ट या राइट 4 या 5 या 6 या 7 या 10, सजेस्ट 10 कैटेगरीज फॉर हेल्थ ब्लॉग्स। ये आपको 10 इसने अब लिस्ट बना के दे दी है, इसमें से 2 4 5 6 जितनी आपको बेहतर लगती हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको अपनी कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है जी। कैसे करेंगे, इसने बताया जी, पहली है न्यूट्रिशन एंड डाइट, मैंने यही बोला था, और इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, कॉपी। अपने डैशबोर्ड में आते हैं, पोस्ट के ऊपर माउस होवर करें, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरीज,
कैटेगरीज पे क्लिक कर देंगे। कैटेगरीज में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेम मेंशन करें, स्लग मेंशन करें सेम। अब स्लग क्या होता है, स्लग ये देख लें, ये साइट का मेरा एड्रेस बार में टाइटल नजर आ रहा है। अबाउट में जाने से क्या हो रहा है, तो इसके आगे कुछ एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको कैसे सही करना है वो भी देख लेते हैं। इस पेज के एंड पे ये लिखा हुआ है अबाउट, अबाउट स्लग है, यूआरएल का पोर्शन है, जो कि यूआरएल को यूजर को भी बता रहा है और गूगल को भी बता रहा है कि ये किस पेज पे लैंड करना है, किससे रिलेटेड है। तो हम जब न्यूट्रिशन एंड डाइट की एक कैटेगरी बनाने जा रहे हैं, उस कैटेगरी का स्लग भी तो कोई होगा ना। अगर आप नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 कर देगा। अब कैटेगरी 1 आप लर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको पता नहीं कैटेगरी 3 क्या थी, कैटेगरी 10 क्या थी। तो आप उसको स्लग दे देते हैं कि मेन्यू के अंदर भी, एड्रेस बार यूआरएल में भी ये नजर आए। सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी का बटन दबा दें। न्यूट्रिशन एंड डाइट की कैटेगरी हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, ये क्रिएट हो चुकी है, ये आपके सामने नजर आई जो मैंने की। मैं एक और कैटेगरी ऐड करता हूँ और वो है फिटनेस एंड एक्सरसाइज। कॉपी किया और ऐड न्यू कैटेगरी किया, स्लग भी सेम डाल दिया। यहाँ पर एक चीज और लर्न कर लें कि आपकी कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसके आगे फिर सब कैटेगरीज होती हैं। जैसा कि मैं मेरी अपनी साइट की एग्जांपल लें, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स किस चीज के, एसईओ के। ट्यूटोरियल किस चीज के, वर्डप्रेस के। तो ये इसकी हायरार्की क्या बनी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के नीचे आया ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल के नीचे आया ऐसे, यानी कि ये 3 मेन्यूज बन गए, 3 स्टेप। इस तरीके से अगर आप बताते हैं तो आप अपनी कैटेगरी को भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका ट्री बनाना इसको कहते हैं। आपकी अगर ये कैटेगरी फिटनेस एंड एक्सरसाइज किसी क्या अंडर आ रही है तो उसको बता दीजिए कि न्यूट्रिशन एंड डाइट के नीचे आनी चाहिए या उसका चाइल्ड है। ये सिलेक्ट करें और ऐड न्यू कैटेगरी का बटन दबा दें। अब देखिएगा क्या हुआ, न्यूट्रिशन एंड डाइट के नीचे फिटनेस एंड एक्सरसाइज आ गया। अगर आपको इशू आ रहा है बता दो, आप उधर चलो। जी मेंशन करेंगे बिल्कुल। सेम है। बिल्कुल, जैसे अगर हम पेज बनाएंगे सर्विसेज का, हम सर्विसेज का पेज बनाएंगे तो उसका स्लग क्या होगा, सर्विसेज डालेंगे सिंपल। अगर हम कोई स्लग यूज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद से कोई ना कोई नंबर लगा देगा, जिसको हमारे लिए, हमारे रीडर के लिए और गूगल के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि ये क्या चीज़ है। हमने कैटेगरी बना ली, सब कैटेगरी भी बना के देख ली, और हम इसको एडिट डिलीट कर सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए थी, या हम क्विक एडिट करके देखते हैं भाई कि इसको एडिट करते हैं। क्यों करना चाह रहे थे भाई, ये पेरेंट नहीं था इसका कोई, इसको नन कर दें, ये मेन कैटेगरी है। इसको मैंने दोबारा से अपडेट कर दिया और मैं अपनी कैटेगरीज में जाता हूँ वापस, और मैं देखता हूँ अब ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है, दोनों इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं। ठीक है, हमने कैटेगरीज भी बनाई। यहाँ पर एक चीज, अभी हम एक पेज बना हुआ है हमारा ब्लॉग वगैरह का, यहाँ पे कहीं पे टूल है, सेटिंग, सेटिंग में आए और रीडिंग पे क्लिक कर दें, भाई हो जाओ रीडिंग, अपनी साइट की सेटिंग चेंज कर दें। पोस्ट और जो बनाएंगे हम, वो कहाँ पर आएंगी, वो अच्छा पेज है नहीं, भी पेज क्रिएट कर लेते हैं उसका। यहाँ पर परमा लिंक्स की एक सेटिंग है, ये आप कर लीजिएगा। परमा लिंक्स क्या होते हैं, अगेन वही लिंक जो आपके यूआरएल में आ रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, क्या आ रहा है, हमारी डोमेन का नेम, इसके बाद फिर इंडेक्स डॉट पीएचपी। मुझे तो पता ही नहीं इंडेक्स पीएचपी क्या होता है, इसका क्या मतलब है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारे यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे आप सिंपल पोस्ट नेम पे क्लिक कर दें और इसको आगे सेव कर दें, बस एक छोटा सा काम है, ये आपने ज़रूर करना है। अब देखिएगा जब मैं अपने पेज पे नेविगेट करता हूँ तो अब ये बेहतर लुक हो गई। इंडेक्स पीएचपी, कैट 1, कैट 2, पोस्ट 1 2 3, डेट,
मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसमें आप पैटर्न ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी कि ब्लॉक की डेट भी आए। जैसे कि प्लेन देखें, मैं प्लेन को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कि इससे क्या फर्क पड़ा है। ये देखें, पेज कौन सा है हमारा, अबाउट पेज, ऐसे ही है। अबाउट पेज का यूआरएल क्या आ रहा है, पेज आईडी इज इक्वल टू 104। आपको कोई बताता है या गूगल बताता है या कोई टूल बताता है कि आपका पेज आईडी 104 पे मसला आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरा 104 कौन है? ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चाहिए जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारा रीडर अंडरस्टैंड कर सकता है। सिंपल पोस्ट नेम पे क्लिक करें और इसको सेव कर दें। अब हमारा यूआरएल जो है ना वो अपडेट हो चुका होगा। हमारी साइट के जितने ब्लॉग पोस्ट आएंगे ये वो इस तरीके से बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। ये हुआ सेव, नहीं हुआ सेव हो गया। ये काम जरूर करना सबसे पहले। हमने कैटेगरीज बनाई है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किया, थीम इंस्टॉल किया, मेन्यूज के बारे में लर्न किया, और अगर कुछ चीज आज के हवाले से रह रही है, कस्टमाइजिंग वेबसाइट अपीयरेंस, विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं वो इंशाल्लाह हम कल कवर कर लेते हैं। और टाइम ज़्यादा हो गया, डिटेल काफ़ी हो गया लेक्चर का। विजेट्स को हम कल कवर करते हैं।